गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश 23 जून। अब से पहले हमने 4 पोएम पढ़ी है जो परीक्षा में 9 नंबर की आती है। 4 नंबर की आपको मैंने रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्रेशन बताई थी और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर। अब हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन जो आपके प्रत्येक विषय के अंदर 4 नंबर की आती है। अंग्रेजी में ये प्रश्न नंबर 28 पर यानी जो अंतिम प्रश्न आता है उसमें 4 नंबर की आती है। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इसमें मैं आपको केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। केवल 7 प्रश्न है और 7 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड में निश्चित रूप से मिलेगा। पहला देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स और लेन डिसिप्लिन। ये तीनों के मतलब जो प्रश्न है उसका एक ही प्रश्न बनता है। इसके कुछ ट्रिक्स लिख रखे हैं वो बताऊंगा आपको मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स यानी यातायात की जो लाइटें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे उसमें मान लीजिए दे दिया रेड, तो रेड का जो मीन्स होता है मतलब होता है वो होता है स्टॉप। फिर इसके बाद में नीचे दे रखी है ग्रीन, तो इसका मतलब होता है गो। और फिर अंत में आती है येलो, इसका मतलब होता है गेट रेडी यानी जाने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा आता है फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों की महत्वता। और 3rd नंबर आ गया लेन डिसिप्लिन। आप जब लोग सड़क पे चलते हैं 4 लाइन्स पर जब चलते हैं तो डिवाइडर एक साथ 4 पट्टियां बनी रहती है। तो वो जो 4 पट्टियां होती है, जैसे ये डिवाइडर है, इसके पास में जो चलेगी यहां पर, तो सबसे जो तेज स्पीड से चलने वाली जो गाड़ियां होती है जिसको अपन बोलते हैं कार वगैरह जो भी चलती है वो आ जाएगी। इसके बाद उससे कम स्पीड पे चलने वाली बस आ गई। फिर उससे कम चलने वाली जो लोडिंग गाड़ियां आती है ट्रक्स वगैरह जो आते हैं वो आ गया। और फिर जो अंत में चलते हैं वो आ गया तुम्हारे बाइक या साइकिल के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये होती है लेन डिसिप्लिन। अब इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए। ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट्स ए सेफ्टी। अब अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाता है किसका, ट्रैफिक रूल्स का, तो यहां पर जो दे रखा है ट्रैफिक लाइट्स, इसके स्थान पर आप लिख सकते हो ट्रैफिक रूल्स। मान लीजिए प्रश्न आ गया लेन डिसिप्लिन का, तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं लेन डिसिप्लिन। फिर आगे ट्रैफिक क्रिएट्स एन ऑर्डर। ट्रैफिक लाइट्स क्रिएट्स ए ट्रैफिक सिस्टम और ट्रैफिक लाइट्स सेव्स लाइव्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट। तो जहां पर भी जिसका जो मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ रखा है उसमें आपको केवल ये चीजें लिखनी है, बाकी आपको ऐसे कैसे इन शब्दों को ही याद करना है। जैसे आ गया ट्रैफिक लाइट सेव्स लाइव्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट, यानी यातायात में जो होती है वो मतलब बत्तियां लाइट होती है वो व्यक्ति को जीवन को बचाती है और दुर्घटना को भी बचाती है। वो क्रिएट से ट्रैफिक सिस्टम यातायात को प्रक्रिया बना के रखती है। सिस्टम से मतलब इसे चलाने में मदद करती है। ऑर्डर या सभी वाहनों को एक क्रमबद्ध चलाने में मदद करती है। और ट्रैफिक लाइट जो होती है वो क्रिएट सेफ्टी और व्यक्ति की सुरक्षा का कार्य भी उत्पन्न करती है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, तो क्या गया हमें ट्रैफिक के या जो लाइट्स हैं यातायात की लाइट्स हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया ट्रैफिक रूल्स वाला, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो ट्रैफिक रूल्स। और प्रश्न आ गया लेन डिसिप्लिन, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो लेन डिसिप्लिन। ड्राइवर्स मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन। तो जो चालक होता है उसे कभी भी फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए वाहन को चलाते समय। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और नहीं ही उसे शराब चला करके वाहन चलाना चाहिए। फिर देख लीजिए इसमें ये तीनों प्रश्न इसके आधार पर बन रहे हैं। केवल आपको एक शब्द चेंजेस करना है यहाँ पर, बाकी शब्दों को आपको वैसे वैसे याद करना है। अब दूसरा जो मोस्ट प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से वो होता है कार पूलिंग। कार पूलिंग का मतलब होता है कार को साझा करना। एक ही गाड़ी में बैठ करके
2, 3, 4, 5, 6 लोग व्यक्ति जाना है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर जा रहा है, 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति, तो अलग अलग साधन न ले जा करके एक ही गाड़ी में जाया जा जाता है, उसको कहता है कार पुलिंग। When we use a car or a vehicle for the more person, यानी जब हम एक गाड़ी का या कार का या यातायात का साधन का एक से अधिक लोग उसका उपयोग करते हैं तो इट इज कारपूलिंग, तो वो कहलाती है कार को साझा करना, यानी उसे कारपूलिंग कहा जाता है। इट इज सेव्स फ्यूल, तो कारपूलिंग से करने से हमें क्या क्या बेनिफिट है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इससे हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, तो इट इज सेव्स फ्यूल, यानी ये क्या करता है, ईंधन को बचाता है, टोल टैक्स बचाता है, एंड स्ट्रेस ऑफ ड्राइविंग, और जो यातायात मतलब जो वाहन चलाने वाला व्यक्ति होता है उसका तनाव भी कम करता है। जब एक ही साधन जाएगा तो ईंधन यानी पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल कम जलेगा, 4 जाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग जलेगा, टोल टैक्स एक गाड़ी का लगेगा, और ड्राइवर जब एक चलाने वाला होगा उसके आसपास भीड़ नहीं होगी तो उसके अंदर तनाव कम रहेगा। वी कैन शेयर ए कार, यदि हम क्या करते हैं कार का मतलब साझा करते हैं, तो इफ 4 पीपल गो टू सेम वर्क प्लेस, यानी 4 लोग मिलकर के एक ही कार्य के लिए एक ही स्थान पर जाते हैं तो उसमें हम कार शेयर करना कहलाता है। इट कीप्स आवर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन, तो इट कीप्स आवर, यह हमारे वातावरण जो होता है उसको बिल्कुल साफ रखता है, प्रदूषित होने से बचाता है, कि जितने कम साधन चलेंगे उतना ही कम मतलब प्रदूषण होगा। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन रहा 2 महीने 3 महीने के लिए, तो उस समय पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं रहा, आसपास का जो वातावरण था वो बिल्कुल साफ रहा। एंड इट इज सेव्ड फ्रॉम द गेटिंग रश ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, और ये क्या करता है कि यातायात जो सड़क पर वाहन चलते हैं इसकी भीड़ भाड़ से भी मतलब बचाने में मदद करता है। आज मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं, शेष जो प्रश्न है वो आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।